मरोगे मर जाओगे पर कोई ना लेगा नाम, और उजड़ जाए बसाओगे झाड़ी बसंता ग्राम। आज नहीं तो कल हमें मरना है, लेकिन संतों ने कहा भागवत मृत्यु को सुधार देती है। आज जो आप भागवत सुनने जा रहे हैं, सतत सुनते आ रहे हैं, यह भागवत क्या है? इसके दर्शन से, इसके श्रवण से, इसके चिंतन से, इसके मनन से हमारी मृत्यु सुधरती है। अब मृत्यु सुधरती है भैया, तो मृत्यु कब होगी किसी को पता नहीं है। हम जीवन में सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमें यह सोच करके, यह विचार करके और भागवत का पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण करना चाहिए कि हर क्षण मृत्यु का है। हमारे जीवन का हर क्षण मृत्यु का है। न जाने किस घड़ी में, किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जो ऐसा विचार करके चलता है वो भगवान से कभी दूर नहीं रह पाता। हम संसार में भटकते हैं और दुनिया भर के प्रपंचों को खोजते हैं, देखते हैं, आसक्ति करते हैं, लेकिन जो सच में साधना करने योग्य परमात्मा के, उसे कहीं किनारे कर देते हैं। और तब ये भागवत आई, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वही। जिस समय जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जो उदय हुआ, तब कहीं जाकर के ये भागवत मिली। भागवत का मतलब, बहुत लोग कहते हैं भागवत उसी को सुननी चाहिए जिसे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष उसी को मिल सकता है जिसके मरने के बाद, जिसका जो पुत्र हो, जो संतान हो, वो उनके लिए भागवत सुने। क्या ऐसा विधान है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्राद्ध कर्म इत्यादि और जो जीव के जाने के बाद जो पीछे से उसके कुटुंब के, परिवार के जन कार्य करते हैं, ये तो कार्य करना ही चाहिए, परंतु अरे हमें भूख लगेगी और भोजन किसी और को पवाएंगे तो हमारी भूख मिटने वाली नहीं है। सीधी बात है, हमें अपने तरण तारण के लिए ईश्वर से हमें मिलना है, और हम ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है वो दूसरे को कह दे रहे तुम चले जाओ और तुम भगवान के यहाँ जाकर के मेरी अर्जी लगा देना। कैसे हो सकता है? हर जीव को अगर कोई माता पिता ये सोचे कि मेरे जाने के बाद मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा और मुझे पार कर देगा, बिल्कुल नहीं। अरे हमें भव पार होना है तो यज्ञ हमें स्वयं करना होगा। ये भागवत सिखाती है, और वो यत्न कैसे करना होगा ये आगे के प्रसंगों में आपको बताएंगे। और तब श्रीमद् भागवत के महात्म में पहले श्लोक में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद, जो जिसमें तीनों ये शब्द जो तीनों रूपों में सब में व्याप्त है, ऐसा परमात्मा सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करके और उस विराट परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम सब यही बैठे बैठे उस परमात्मा को मन ही मन प्रणाम निवेदित कर दे, जो कि सत कहिए जो विन से और चित चैतन्य सकल घट माही। सत, सत मतलब जिसका कभी विनाश होता नहीं है। यदि कोई इस संसार से जाए
और ये मनुष्य जो भागवत को जिसने एक बार अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया ना, वो ये समझ जाएगा यहाँ से किसी का कहीं आना जाना नहीं होता है सरकार। हर मनुष्य, हर जीव यही है। जाता तो तभी है कोई जब वो भगवान के पास सच में कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आदि उपरंत जिसकी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई होगी, और तब जाकर के वो कहीं परमात्मा की उस ज्योत की दिव्य प्रकाश में जाके विलीन हो जाएगा। फिर उसका इस संसार में आवागमन नहीं होता है। ऐसा कौन है सरकार? हम दो पल में ईर्ष्या करते हैं, हम दो पल में झूठ बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि ईश्वर से मिले। प्रण करना होगा। लोग कहते धर्म करने के लिए हमारे पास में लोग नहीं हैं, कहते हैं ना, हमें धर्म करना है, धर्म कार्य करना है, लेकिन हमारे पास में लोगों की कमी है। एक बात बताइए, पांडव कितने थे? कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। और 5 पांडवों ने प्रण किया तो युद्ध किसने जीता? पांडवों ने। और 100 कौरव। उसी प्रकार से हमारे अंतर में भी शौर्य, धर्म इत्यादि ये 5 पांडव हैं। और अगर कौरवों की बात करें तो ये जितने भी हैं, अविद्या, मत्सर, लोभ, मोह, अगर इनकी संख्या अभी मैं नोट कर रही थी तो नोट करते करते 40-50 अपने आप हो गई। एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें पूरे के पूरे 100 कौरवों के रूप में जो अंदर विराजमान है वो उनके नाम दिए हुए थे। अगर हम अपने अंदर के कौरवों को गिने ना तो संख्या 100 के पार चली जाएगी। और अगर पांडव प्रण ना करते तो कौरवों ने तो ठान लिया था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाले नहीं। धर्म कार्य करना है तो तुम्हें ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। हाँ, जिस समय तुम इन धर्म कार्यों के लिए आगे बढ़ जाओगे और मध्य मार्ग में पहुंच जाओगे तो पीछे से एक भीड़ का झुंड तुम्हारे साथ आ जाएगा। बस वहीं तक पहुंचने की देर है। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचना ही थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो सत कहिए, सत जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और चित चैतन्य रूप से ये सबके घट में विराजमान है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की वह चौपाई लिखते हैं, हम सब मिलकर आज जगत में, ब्रह्मांड में जितने भी चैतन्य रूप परमात्मा आज प्रकट हैं उनको प्रणाम कर ले। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत को, पूरे संसार को सीता राम में, राधे श्याम में जान करके हमने प्रणाम किया, क्योंकि सब में प्रभु आप हैं।